ईरान से बड़ी खबर है, जहां 50 शहरों में प्रदर्शन शुरू हो चुका है और प्रदर्शन की आग फैलती ही जा रही है। दरअसल ईरान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है और फूटते ही जा रहा है। एक के बाद एक कई शहर और वहां पर भीड़ आगजनी कर रही है। तेहरान से लेकर तबरीज, मशहद में बवाल हुआ है। इस्फहान में रेडियो स्टेशन तक फूंक दिया गया। आदिमेशक, अबादान, गोरगन में भी बवाल है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये भीड़ यहाँ पर बेकाबू नजर आई, आगजनी यहाँ पर की गई है, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ईरान के 50 शहर ऐसे हैं जो इस वक्त प्रदर्शन की आग में जल रहे हैं। सवाल यही कि क्या ईरान में भी अब वेनेजुएला जैसी स्ट्राइक हो सकती है। तेहरान से लेकर तबरीज तक, मशहद से लेकर आप बात कीजिए इस्फहान तक, अलग अलग शहरों में आगजनी हो रही है। सड़कों पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तुर्की के साथ। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इन दिनों भीषण प्राकृतिक संकट आया है और वहां की जनता इस संकट से जूझ रही है। ये देखिए, 4 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। शहर में तेज तूफान आया, आंधी ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि तेज हवाओं की वजह से विमानों की लैंडिंग तक मुमकिन नहीं हो पा रही है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तेज हवाओं के चलते जहाज बेकाबू होकर बिखर गया। सड़कों पर चल रही कई गाड़ियां हवा के तेज झोंकों से पलट गई। इधर सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लोग हवा के दबाव से जमीन पर टिक नहीं पा रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जहां तट पर समुद्र उग्र हो चुका है। बेकाबू लहरें और गरजती हवाएं शिपिंग के लिए खतरा बन गई हैं और तूफान के बीच एक जहाज संकट में झूलता दिखा, जबकि तट रक्षक बल अलर्ट पर है। अब मौसम विभाग ने आगे के लिए भी चेतावनी जारी कर दी है। तुर्की के समुद्री तट से सामने आई तस्वीरें भयावह हालात की गवाही दे रही हैं। समुद्र में उठे खतरनाक तूफान के बीच एक शिप तेज लहरों के साथ झूलता नजर आ रहा है, जिसे देखकर आशंका जताई जा रही है कि भारी नुकसान हो सकता है। तूफानी हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि आसपास खड़ी छोटी नावें बुरी तरह प्रभावित दिखाई दे रही हैं। कई नावें लहरों के थपेड़ों में मजबूर नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने हालात को गंभीर बताते हुए तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी है। इन तस्वीरों के बाद आपको दिखाते हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट की तस्वीर, जहां पर तेज हवाओं के बीच में एक यात्री विमान को आखिरी पलों में लैंडिंग करनी पड़ी। अब पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। वक्त रहते विमान को ऊपर उठा दिया गया। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर खराब मौसम ने उड़ानों की सुरक्षा को चुनौती दे डाली है। गुरुवार को तेज आंधी और करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं की वजह से पेगासस एयरलाइंस की एक फ्लाइट को टचडाउन से ठीक पहले लैंडिंग एबॉर्ट करनी पड़ी, यानी वापस उड़ना पड़ा। पायलट ने हालात भांपते हुए तुरंत गो अराउंड का फैसला लिया और विमान को दोबारा आसमान में उड़ा लिया। हवा के तेज झोंकों की वजह से रनवे पर स्थिरता बनाना मुश्किल हो गया था। तुर्की की आर्थिक धड़कन माने जाने वाली इस्तांबुल इस वक्त नेचर का तीखा तेवर झेल रहा है। तेज तूफानी हवाएं और उफनते हुए समंदर ने शहर की रफ्तार को थाम दिया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जबकि अगले 12 से 13 घंटे और ज्यादा तुर्की के लिए चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में भीषण तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से ही शहर में तेज आंधी तूफान का असर देखा जा रहा है। दक्षिण पश्चिम दिशा से चल रही तेज हवाओं की वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिससे समुद्री यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मेगासिटी की सभी फेरी सेवाओं को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। आने वाले 12 से 13 घंटों में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई गई है। तुर्की के इस्तांबुल में मौसम ने अचानक से बहुत ही विकराल रूप ले लिया। तेज तूफानी हवाओं और आंधी ने शहर की रफ्तार थाम दी है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सड़क पर चलना चुनौती बन गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी बरकरार रखी है। तस्वीरें देखिए। तुर्की के इस्तांबुल शहर में आए भीषण तूफान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज हवाओं और आंधी के बीच एक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए किस तरह संघर्ष करता नजर आ रहा है। तूफान की रफ्तार इतनी तेज है कि इंसान का संतुलन बिगड़ जाता है और चलना तक मुश्किल हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने खराब मौसम की चेतावनी अभी वापस नहीं ली है।